Hello, good morning students. Welcome back to our English class. In today's lecture, we will start unit number 2 in that lesson number 3. Our topic is the red peacock. The name of the chapter is the red peacock. Student, it is a story. It is a story of the King Krishna Dev, in which most important character which is played by the Tenali Rama. Okay? So before going to start the story, we will study the meanings. First is antique. Stop. Number 1 is antiques. Antiques means old and valuable things. जो ओल्ड थिंग्स होती है उसकी वैल्यू बहुत हाई होती है, उसकी प्राइस बहुत हाई होती है, यूनिक होती है, उसको एंटिक्स बोलते हैं. सेकंड एक्सोटिक. एक्सोटिक मींस ब्यूटीफुल एंड अनयूजुअल. ब्यूटीफुल एंड अनयूजुअल थिंग्स. थर्ड इज एक्सपेंडिशन. एक्सपेंडिशन मींस अ लॉन्ग जर्नी अंडरटेकन फॉर अ पर्पस. किसी पर्पस के लिए आप लॉन्ग जर्नी पे जा रहे हो, उसमें आप अपनी अर्निंग्स भी इन्वेस्ट कर रहे हो. ठीक है. फोर्थ इज एक्सपोज. एक्सपोज मींस टू शो समथिंग दैट इज हिडन. जो हिडन है टू टेल द फैक्ट. जो हिडन पार्ट है वो सामने लेके आओ, उसको बोलते हैं एक्सपोज. फिफ्थ इज थ्रॉन्ड. थ्रॉन्ड मींस गैदर्ड इन वेरी लार्ज नंबर. ओके. नाउ सिक्स्थ इज the game was up, means the secret plane has been discovered and cannot be continued. Secret plane है वो सबको पता चल जा रहा है और continuation में नहीं हो रहा है, end आ गया उसका. Okay, seventh is opening my eyes. Opening my eyes means making someone realize the truth. Making someone realize the truth. Eighth is banished. Banished means sent away from a place as a punishment. किसी को अपनी प्लेस पे से निकाल देना, उसको पनिशमेंट करना थोड़े टाइम पीरियड के लिए, उसको बोलते हैं banished. So students, these were the meanings. Let's begin the story from the book. So moving on, students, let's begin. King Krishna Dev Rai was very fond of collecting unusual and beautiful things from his kingdom and abroad. In this story, the King Krishna Dev Rai was one character who is fond of collecting unusual and beautiful things. जिसको beautiful things का collection करना अच्छा लगता है, चाहे वो अपने kingdom में से हो या abroad में से हो. Okay, so all ministers know that he is the king who is fond of collecting unusual and beautiful things. Each and every person know that. So some wicked ministers sold him useless things. जो चालाक मिनिस्टर थे उनको पैसे अर्न करने थे, इसीलिए वो ये किंग को फूल बना के अनयूजलेस थिंग्स उसको सेल कर देते थे. ओके, दे टोल्ड, क्या कह के सेल करते थे? दे टोल्ड दैट द किंग दैट दे वेर एंटिक. वो एंटिक पीस है. एंटिक मीन्स यूनिक पीस है, एक ही पीस है, उसके जैसा दूसरा कोई नई पीस है. ठीक है. Then Tenali Rama knew that the king was being fooled, but he waited for an opportunity to make the king realize it himself. ओके, तेनाली रामा भी एक वहाँ पे कोर्ट में प्रेजेंट था, तो उसको पता है कि ये सारे मिनिस्टर मिलके किंग को फुलिश बनाते हैं, उसको पागल बनाते हैं. ठीक है. और उससे पैसे अर्न करते थे. बट तेनाली रामा कुछ नहीं बोलता था, उसने वेट कर रहा था. किस चीज़ का? ही वेटेड फॉर एन अपॉर्चुनिटी, मीन्स एक चांस का वो वेट कर रहा था, ताकि टू मेक द किंग रियलाइज इट हिमसेल्फ, ताकि वो अपनी मिस्टेक खुद रियलाइज करे, कोई और नहीं रियलाइज करवाए. ठीक है. सो वन डे द राइट मोमेंट कम, और ऐसे ही टाइम पास होता गया और एक दिन तेनाली रामा को वो चांस मिल गया. ठीक है. अल्प बुद्धि मीन्स पिटी माइंडेड.
एन मीन्स होशियार, बहुत ही चतुराई से। एन ओल्ड मैन बट एक्सट्रीमली ग्रीडी मिनिस्टर, ओल्ड था बट कैसा था, ग्रीडी मिनिस्टर। ग्रीडी मीन्स जिसको आप 2 रुपया भी दोगे ना तो वो बोलेगा हाँ और चाहिए और चाहिए, कभी नहीं बोलेगा कि नहीं, ठीक है। केम टू द, वो कहाँ आया, केम टू द कोर्ट विथ रेड पिकॉक। आप देख सकते हो यहाँ पे मिनिस्टर आपको दिखाया है। दिस ग्रीडी मिनिस्टर विच वॉज, he was very old, he came in the court with this red peacock. Okay, generally you can see the peacock is of green blue color, okay, but यहाँ पे ये कैसा peacock लेके आया, red peacock. So is it unique? Yes. Let's see further. Nobody had ever seen such an amazing bird before. ऐसे amazing bird जो कि रेड कलर का पिकॉक है वो कभी किसी ने नहीं देखी थी। ओके, व्हाट एन एक्सोटिक बर्ड एक्सक्लेम्ड किंग कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय ने तो वाओ कितना यूनिक बर्ड है ये तो अल्पबुद्धि। वेयर डिड यू गेट इट फ्रॉम, तो कृष्णदेवराय ने क्या पूछा कि अल्पबुद्धि तुम्हें ये पिकॉक कहाँ मिला। तो अल्पबुद्धि wanted to fool the king, हम सब जानते हैं वो किंग को फूल बना रहा था to earn some money. Okay, so your majesty, he said, I wandered all over the world across the 7 seas and dense forests to get this bird for you. Okay, he added, slay, I had to spend a lot of money. What did this minister replied? He said, your majesty, I wandered over the world, पूरे वर्ल्ड में वो घूमा, 7 seas क्रॉस किया उसने, डेंस फॉरेस्ट, इतने बड़े फॉरेस्ट में वो अकेला घूमा और उसने सिर्फ आपके लिए, किंग के लिए ये रेड पिकॉक फाइंड किया। और ये सब पूरा घूमने में उसका बहुत ज़्यादा खर्चा भी हुआ है। ओके, लेट्स सी फर्दर व्हाट हैपेंड। आप सब जानते होंगे मिनिस्टर इज, क्या कर रहा था मिनिस्टर, किंग को फूल बना रहा था। यस, तो क्या हुआ आगे देखते हैं, चलो। हियर द किंग immediately turned to his treasurer and said, you must refund all the money which this good man has spent on the expedition. जो भी ये गुड मैन ने एक्सपीडिशन में, मतलब ये पूरा जो उसने फाइंड, ये रेड पिकॉक को फाइंड करने के लिए उसने जितना भी खर्चा किया है, आप उसको उतना पे बैक कर दो, ठीक है। देन एट जस्ट अ मोमेंट योर मैजेस्टी इंटरप्टेड तेनाली रामा पोलाइटली। तभी जब ट्रेजरर को मीन्स अकाउंटेंट को जब किंग ने बोला कि आप इसको जितना पेमेंट इसका हुआ है, जितना इसने स्पेंड किया है ये पूरे मिशन पे, वो आप इसको दे दो। एट दैट पॉइंट ओनली तेनाली रामा इंटरप्टेड एंड वेरी पोलाइटली ही सेड that he had been observing the red bird carefully and understood that it was just an ordinary peacock which had been colored red. Okay, तेनालीरामा क्या सोच रहे थे, तेनालीरामा ने वो रेड पिकॉक को अच्छे से ऑब्जर्व किया और उसको समझ में क्या आ गया कि दिस पिकॉक इज जस्ट अ नॉर्मल पिकॉक विच इज कलर्ड रेड। उसको सिर्फ कलर कर दिया है, बाकी तो ये नॉर्मल पिकॉक ही है, ठीक है। वो ऑब्जर्व किया और उसको रियलाइज हो गया, बट ही डिड नॉट स्पीक एनीथिंग टू द किंग। व्हाट इज इट तेनाली, द किंग क्वेश्चन। जब कोई भी बीच में बोलता है तो वी विल से ना या टेल मी, तो सिमिलरली किंग ने भी उससे पूछा व्हाट इज इट तेनाली। तो Tenali replied that I believe your majesty that we should wait for some time before paying for the expedition. जो भी खर्चा हुआ है इनका वो हम पे करेंगे, but we will wait for some time. तो
क्या बोला तेनाली ने, क्यों वेट करना है, तो तेनाली सेड लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट वेदर दिस बर्ड कैन लिव इन दिस न्यू सराउंडिंग्स और नॉट, कि बर्ड तो आप लेके आए फॉरेस्ट से यहाँ से फाइंड करके, बट क्या वो बर्ड यहाँ पे एटमॉस्फेयर में सराउंडिंग्स में एडजस्ट हो पाएगा। In fact, I will go to the same forest as Alpabuddhi and find some more red peacocks so that this one doesn't get lonely. क्या बोला तेनाली ने कि I will go in search of this red peacock in the same place where Alpabuddhi went. Okay. अल्पबुद्धि जहाँ पे गए थे फॉरेस्ट में ये रेड पिकॉक की सर्च में, वो वहाँ पे ही जाके 2-3 और रेड पिकॉक्स लेके आएंगे ताकि ये जो रेड पिकॉक है उसको अकेला लोनली फील ना करे। ओके, देन द किंग थॉट दिस वॉज अ गुड आइडिया एंड हैप्पीली अग्रीड। किंग ने बोला हाँ दिस इज अ गुड आइडिया, वो अच्छे से हैप्पीली एग्री हो गए। बट किसको प्रॉब्लम थी, अल्पबुद्धि को, क्योंकि अल्पबुद्धि ने क्या किया था, लेट्स सी, अल्पबुद्धि डिड नॉट लाइक द आइडिया एज ही न्यू तेनालीरामा वुड एक्सपोज हिम मतलब उसका झूठ सबके सामने लेके आएगा तेनाली somehow, okay, but he did not know what to do, बट उसको तब रास्ता नहीं था कि वो समझ में नहीं आ रहा था कि उसको आगे अब मैं क्या करूं। ओके, सो unseen by everybody तेनालीरामा had plucked out a feather from a red peacock। अभी यहाँ पे तो तेनाली ने बोल दिया कि आप उसको भी पेमेंट नहीं करो, हम पहले दूसरे पिकॉक्स को लेके आएंगे फिर देखेंगे। ये जो फर्स्ट पिकॉक है वो सब साथ में इधर एडजस्ट हो पा रहे हैं, उसको लॉनली तो फील नहीं होगा। ओके, सो द किंग एग्रीड, या दिस आइडिया इज वेरी गुड, ओके, गो इन सर्च एंड फाइंड इट। तो इससे प्रॉब्लम किसको हुई, अल्पबुद्धि को। ठीक है, उसको पता चल गया कि तेनालीरामा कैसे भी करके मेरा झूठ सबके सामने लेके आएगा, है ना। बट वो तो कुछ अभी किंग के सामने तो वो कुछ बोल नहीं सकता, नहीं तो वो झूठा प्रूफ हो जाएगा। सो ही एग्रीड, बट उस टाइम पे क्या हुआ, तेनाली वॉज अ स्मार्ट बॉय, सबकी नज़र से हटके उसने वो पिकॉक में से एक फेदर निकाल लिया। He knew for certain now that it was just an ordinary peacock dyed red। तब उसने वो जैसे ही उसका फेदर लिया तब उसने जो उसके माइंड में थिंकिंग थी वो एकदम 100% राइट प्रूव हुई कि ये ऑर्डिनरी पिकॉक है, इसको सिर्फ कलर किया है रेड कलर। ओके, he took leave of the king and disappeared। क्या हुआ, तब उसको पता चल गया, so he took the permission of the king to leave, वहाँ से वो निकल गए इन सर्च ऑफ दिस रेड पिकॉक्स, और वहाँ से निकल गए किंग से और चले गए। ठीक है, सो he did not go anywhere but he stayed comfortably in his own house। हमने जानते हैं कि तेनाली लीव लेके ये पिकॉक, रेड पिकॉक को वो फॉरेस्ट में 7 सीज क्रॉस करके वहाँ पे वो ये रेड पिकॉक फाइंड करने गया था, इसलिए उसने किंग से परमिशन ली थी, छुट्टी ली थी। बट रादर गोइंग टू देयर ही वॉज सिटिंग at his home only, so he did not go anywhere but stayed comfortably in his own house। He sent his man to look for a painter who had painted the peacock। क्या किया तेनाली ने, तेनाली ने अपने कुछ क्या किया, तेनाली ने अपने मैन को कहाँ भेजा, पिकॉक, ये जो पेंटर जिसने ये पेंट किया है पिकॉक को, उनकी सर्च में उसको भेजा है। ठीक है, सो व्हेन द मैन ब्रोट हिम टू द तेनाली, जब वो पेंटर को वो मैन तेनाली के सामने लेके आया था, पेंटर ट्रम्बल्ड विथ फियर,
पेंटर एकदम डर डर के बोल रहे थे कि तेनाली सेड टू द पेंटर, डोंट बी अफ्रेड, यू हैव डन योर जॉब सो वेल दैट यू हैव फूल्ड एवरीबडी विथ योर पिकॉक। तुमने इतना अच्छा पेंट किया है कि तूने सबको फूल बना लिया कि वो एक यूनिक पिकॉक है, इतनी अच्छी आपकी पेंटिंग है। ठीक है, आई नाउ वॉन्ट यू टू पेंट 10 more peacocks in the same way you will get a handsome reward for your work। क्या बोला तेनाली ने? तेनाली told that painter that you have to paint some extra birds for me and in return you will get the handsome reward। Okay, in a few days the peacock were ready। Tenali sent for the town crier who made an announcement। जो आप जनरली देखते हो गांव में होता है कि कुछ भी हो जाए तो अनाउंसमेंट करवाते हैं पूरे गांव में। ठीक है, तो उसको यहाँ पे बोला है टाउन क्रायर that he will make the announcement inviting the people to see the display of amazing red peacocks at the King Krishna Dev Rai's court the next day। क्या announcement करवाई? that everybody is invited to the king's court to see the amazing red peacock। Okay, so people thronged the palace grounds eager to see the bright red peacocks। इतने सारे people इकट्ठा हो गए, they were excited to see the red peacock। Okay, it was the rainy season and that morning the sky was dark with the rain clouds। कैसी सीजन है? रेनी सीजन है और मॉर्निंग में भी फुल डार्कनेस है। ओके, क्लाउड्स ही क्लाउड्स है हर जगह। द किंग वॉज सीटेड ऑन हिज थ्रोन। किंग कहाँ बैठे थे? अपने थ्रोन पे ही बैठे थे। ओके, नाउ everyone saw Tenali enter the grounds with the splendid peacocks drawn in cage behind him। जब वो इकट्ठा हो गए थे, at that time Tenali's grand entry was there with that beautiful red colored peacocks that were drawn in the cages। Okay, he bowed in front of the king। I am back, your majesty, my peacocks would now like to meet their friends। क्या बोला? Yes, कि I am back, your majesty। किसने बोला? Yes, who said this? Tenali Rama। that I am back, your majesty, and my beautiful red peacocks would like to meet their friend। means वो जो पहले एक मिनिस्टर एक रेड पिकॉक लेके आया था ना, वो ये सारे पिकॉक्स को उनसे मिलना है। ठीक है, सो द किंग ऑर्डर्ड द पिकॉक अर्लियर प्रेजेंटेड बाय द अल्पबुद्धि टू बी ब्रोड देयर एंड ऑल द पिकॉक्स वर सेट फ्री। ओके, अल्पबुद्धि जो पिकॉक ले आया था वो, और तेनाली रामा जो पिकॉक ले आया था वो, सभी वहाँ पे आ गए और जो केज में मीन्स लॉक करके लेके आए थे सारे पिकॉक्स को, वो फ्रीली वहाँ पे उनको फ्री कर दिया। सो नाउ हाउ मेनी पिकॉक्स वेर देयर? द 11 रेड पिकॉक्स वेर अ ग्लोरियस साइट। एकदम ब्यूटीफुल सीनरी लग रही थी, नज़ारा इतना ब्यूटीफुल लगा। 10 पिकॉक्स, जनरली पिकॉक को देखे हम हंस पड़ते, इतना मतलब अच्छा लग रहा है हमको, बट ये तो एकदम डिफरेंट। वी कांट इमेजिन द रेड पिकॉक, और रेड पिकॉक्स थे वहाँ पे। सो इट्स अ ब्यूटीफुल ग्लोरियस साइट। सो योर मैजेस्टी, आई वुड नाउ लाइक टू बी रिवॉर्डेड फॉर माई एक्सपीडिशन, सेड तेनाली। तेनाली ने भी बोला कि मैंने जो ये लॉन्ग जर्नी की है ये रेड पिकॉक को फाइंड करने के लिए, उसमें मेरा भी खर्चा हुआ है। सो आई नाउ एबल टू बी गेट द रिवॉर्ड, मुझे भी रिवॉर्ड इसका मिलेगा। तो सर्टनली तेनाली द किंग स्माइल्ड। हाउ मच डिड द एक्सपेडिशन कॉस्ट? क्या बोला?
यस, किंग ने स्माइल करके बोला कि हाँ चलो बोलो आपका जो एक्सपेडिशन था उसका कितना कॉस्ट हुआ. सो द तेनाली रिप्लाइड दैट नथिंग मोर देन अ फ्यू बकेट्स ऑफ वाटर. क्या बोला कि कुछ इतना ज़्यादा नहीं, बट फ्यू बकेट्स ऑफ वाटर, सम रेड कलर एंड 10 gold coins फॉर दिस ग्रेट आर्टिस्ट. रिप्लाइड तेनाली. तेनाली ने क्या बोला, ये जो ग्रेट आर्टिस्ट खड़ा है उसको कितना चाहिए था, फ्यू बकेट्स ऑफ वाटर और रेड कलर्स चाहिए थे, एंड 10 gold coins. कितने कॉइन्स, 10 gold coins. ओके, पॉइंटिंग टू द पार्टनर स्टैंडिंग बिहाइंड द बर्ड्स. बर्ड्स के बिहाइंड एक पेंटर खड़ा था. ओके, वो पेंटर की ओर पॉइंट करके उन्होंने बोला कि ये जो पेंटर है उसको ये सामान की नीड हुई थी ये सार को बनाने के लिए. सो एवरीबडी इंक्लूडिंग द किंग, पूरा वहाँ पे जितने भी आदमी थे प्रेजेंट, वो एंड किंग स्टेड इन वंडर्ड एट द पेंटर. पेंटर की ओर ऐसे घूरने लगे. ओके, द बर्ड्स एंड देन एट अल्पबुद्धि. पेंटर की ओर देखा, बर्ड्स की ओर देखा और अल्पबुद्धि, ऐसे उन तीनों को घूरने लगे. सो द ग्रीडी मिनिस्टर न्यू. ग्रीडी मिनिस्टर को ये अभी पता चल गया कि उसने जो ट्रिक किया था वो भी एंड हो गया. द गेम वॉज अप. उसका झूठ पकड़ा गया. एंड फेल एट द किंग्स फीट. ओके, देन व्हाट हैपन. यस, I just wanted to show you your majesty, said तेनाली रामा. तेनाली रामा ने किंग के सामने झुक के बोला कि मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि how this greedy man was taking advantage of your fondness for strange and exotic things. मैं सिर्फ आपको इतना ही बताना चाहता हूँ योर मैजेस्टी, दैट कि जो ये ग्रीडी मैन है वो सिर्फ आपके फॉन्डनेस, आपकी जो ये यूनिक थिंग्स कलेक्ट करने की हॉबी है उसका एडवांटेज कैसे ले रहे हैं ये लोग. ओके, ओवर द ईयर्स ही हैज सोल्ड यू मैनी वर्थलेस थिंग्स क्लेमिंग दैट दे वेर वैल्यूएबल. मिनिस्टर ने आपको पता नहीं आज तक कितने सालों से आज तक आपको उसने ऐसी थिंग्स दिए हैं जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी और वो आपको वैल्यू ज़्यादा बोल के आपसे अर्न करता था. ओके, आप देख सकते हो ये इमेज में, ये इसको केज बोलते हैं जिसमें ये सारे पिकॉक्स को लेके आए थे. ओके, नाउ लिसनिंग टू दैट, जो तेनाली ने बोला वो सुन के द किंग ग्रेट एज ही वॉज स्टूड अप एंड गेव तेनाली अ हग. वो किंग था, ठीक है, तो भी अपनी प्लेस पे से उठ के और तेनाली को हग किया. थैंक यू फॉर ओपनिंग माई आईज तेनाली, माई लव फॉर सच थिंग्स हैव रियली ब्लाइंडेड मी. क्या बोला तेनाली को, उसने थैंक यू बोला कि उसने उसकी आईज ओपन की, उसको सच से मिलाया. ठीक है, माई लव, उसका जो लव था ये कि वो यूनिक थिंग्स को फाइंड करने का, उसने उसको ब्लाइंड बना दिया था, उसको सच दिख नहीं रहा था. ठीक है, द किंग देन ऑर्डर्ड अल्पबुद्धि टू पे बैक ऑल द मनी ही हैड प्रीवियसली मेड. अभी तक उसने जो भी फुलिश थिंग्स उसको यूनिक कह के बेची है किंग को, उसका सारा उसको बोला रिफंड, रिपे करने का. एज पनिशमेंट ही वॉज बैनिश्ड फ्रॉम द कोर्ट फॉर अ मंथ. बैनिश्ड का क्या मतलब, उसको उस कोर्ट में से दूर भेज दिया फॉर 1 month. ओके, द टैलेंटेड पेंटर, जिसने ये कलाकारी की थी, द पेंटर वॉज हायर्ड बाय द किंग सो दैट ही डिड नॉट हैव टू वर्क फॉर द डिसऑनेस्ट पीपल. वो पेंटर को उन्होंने हायर कर दिया, उसको वहाँ पे जॉब कर दे दी ताकि दोबारा ये ऑनेस्ट पीपल है उसी की हेल्प कर सके, ऐसे झूठे पीपल की हेल्प ना करे और ना ही उनके लिए वो ऐसा काम करे. ओके, suddenly it started raining and right in front of their eyes people saw the rain water change the exotic red peacocks into the ordinary blue.
Everyone laughed and praised Tenali for his wisdom. क्या हुआ? रेनी सीजन था, तो ये सब जब हो रहा था, उसके एंड में ही सडनली रेन स्टार्ट हो गई और जो रेड पिकॉक्स थे उनका पूरा रेड कलर निकल गया और जैसे थे ब्लू कलर में वो आ गए. सो सारे पीपल हंसने लगे और तेनाली को प्रेस करने लगे, प्रेस्ड किया उसको कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उसको विश करने लगे. ठीक है. So students, I hope now the story of Red Peacock is clear to you. Go through the meanings, write all the meanings once in your fan note and twice in your homework book. Okay, and try to solve the exercise given at the back. Okay students, so I end of this lecture over here. We will meet soon in our next lecture. Till then, bye bye, take care.